दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे बचने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुबे बचने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। नदियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे काबा वही अग्नि को हम पर डूबे। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सब मिल गए। अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। पर्वत की चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर डूबे। सीनाई पर्वत की अग्नि समान तरा अग्नि जीव के समान रह जा, जब का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तरा
यीशुआ धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। हाथ उठाकर चलकर मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशाएं मेरी पूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है दिया, यीशुआ। आशाएं मेरी पूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा
हमारी लाइफ में आने के द्वारा हमें परमेश्वर ने छुआ है और हम अपने अधिकार में लौटना है, हमें अपने सामर्थ्य में वापस आना है। और मेरे प्रियो, अगर चर्च जागृत होकर खड़े होंगे ना, शैतान की कोई भी षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कमी कहाँ पर है? हम कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं, हम समझौता करने जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं मगर पूरा नहीं करते हैं। बाइबल में दो लोगों के बारे में आजकल परमेश्वर ज़्यादा फोर्सफुली याद दिलाता है मुझे। दो जन हैं, एक याकूब है, एक एलीशा है। याकूब और एलीशा, ये दोनों के विषय में हमेशा मेरे दिमाग में आता है, ऐसे हमको बनना है करके बोलता है। तो याकूब के बारे में मैंने जाना तो याकूब तो एक धोखा देने वाला मनुष्य था उसकी जिंदगी की शुरुआत में, और एलीशा तो एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जो टकलू था, जो कोई काम का नहीं था, लोगों के सामने निंदा अपमान के पात्र था और केवल एक दास रहकर काम किया था। मगर ये दोनों का जिंदगी को एक चीज बदल दिया है, वो परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। जैसे पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे करके वचन में लिखा है, वह सामर्थ्य जब ये दोनों ने पाया ना, एक तो धोखा देने वाला था, दूसरा तो कमजोर था, दोनों की जिंदगी बदल गई। ये दोनों अभिषेक को पाने की एक तरीका प्रभु ने मुझे बताया। कैसी तरीका है? वह तरीका आज कलीसिया को भी अपनाना है। वो तरीका क्या है? याकूब अपने जीवन में आशीष को पाने के लिए, आपको पता है ना, यबोक नाम की एक नदी के किनारे पर एक स्वर्गदूत के साथ क्या किया लगा है? रेसलिंग, WWE है, WWF गया, WWE का जमाना, यानी वो रेसलिंग अक्सर लोग देखते हैं ना, वैसे कुश्ती या लड़ाई या मल्ल युद्ध किया याकूब और एक स्वर्गदूत। आप जरा सोचकर देखो, जैसे मल्ल युद्ध होता है वैसे याकूब और स्वर्गदूत के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। स्वर्गदूत मनुष्य, एक पुरुष के रूप में आया था, उसके बीच में लड़ाई क्यों हुआ? झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि स्वर्गदूत ने याकूब की संपत्ति को लूटा था या स्वर्गदूत ने याकूब की कोई बीवी बच्चे को लेके भागा था, इस कारण वो नहीं लड़ा। वो मल्ल युद्ध करने की वजह क्या था मालूम? स्वर्गदूत परमेश्वर के तरफ से था, प्रभु की ओर से था, और उनके पास कुछ आशीषें रखा हुआ था। उनके पास कुछ आशीषें था जो याकूब को परमेश्वर देना चाहता था। इस आशीषों को पाने के लिए याकूब को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कुछ मेहनत करना पड़ी। परमेश्वर की आशीषें कीमत वाला है, याद रखना, परमेश्वर की आशीषें कीमती वाला है, उसका वैल्यू आप कभी भी नापतोल नहीं कर पाओगे, मगर उसको पाना भी आसान नहीं है। पाओगे तो फिर वो आपकी जिंदगी संवर जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। मगर परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए कुछ स्ट्रगल होता है। वो क्या है? वह है तैयारी, बाट जोना, मांगते रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर गिड़गिड़ाते रहना, या परमेश्वर को बोलते या प्रार्थना में निरंतर बिना थके बोलते रहना है, मांगते रहना है प्रभु की आत्मा की सामर्थ को। याकूब नहीं छोड़ा। याकूब अपने जीवन में लड़ाई, वो मल्ल युद्ध क्या दर्शाता है? प्रार्थना को दर्शाता है। वो मल्ल युद्ध में वो याकूब स्वर्गदूत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात के समय में शायद यह लड़ाई शुरू हुआ है। भोर को वचन में लिखा है उजियाला निकलने से पहले, यानी 3-4 बजे के समय होगा। 3-4 बजे लड़ाई शुरू हुई दोनों के बीच में, और ये लड़ाई तब तक बढ़ता गया। लिखा है कि उजियाला होगा, 7-8 बज गया तो अभी याकूब छोड़ने की कोई इरादा नहीं। स्वर्गदूत को बोलता है, क्या बोलता है? जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने। प्रेयर रूम में, प्रार्थना में, अपने घरों में इन दिनों में आपको ऐसा ही प्रभु को बोलना है। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़कर नहीं, मैं इस उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस सभा को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे चरणों से दूर नहीं जाऊंगा। उस सामर्थ्य को अगर आप पाओगे ना, आपकी जीवन को बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। आपके लाइफ औरों के लिए भी आशीष के कारण बनते हुए दिखाई देगा। जो कमजोर था ना, वो बलवंत हो जाएगा। जो धोखेबाज करके संसार ने टैग दिया है, उस लोग उनको देखकर बोलेंगे तो यहोवा की ओर से आशीषित है। अभिषेक इंसान को, मनुष्य को बदलता है, आपकी जीवन को पूरा बदल देता है।
प्रभु की सामर्थ जब चेले लोगों के ऊपर उतरा तो देखो, वे अनपढ़ थे करके संसार जानते हैं, दुनिया जानते हैं कि वे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं थे। तो परमेश्वर के अभिषेक पाने के लिए कोई गुण नहीं चाहिए, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन को पूछता है, आपकी सर्टिफिकेट को मांगते हैं, बोलते कितने तक की पढ़ाई की तुमने, नहीं तो कोई छोटा मोटा काम आपको मिलेगा। मगर परमेश्वर अपनी बहुमूल्य आत्मा के द्वारा सबसे बड़ी सेवकाई पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को या सबसे ऊंचे डिग्री हासिल किए वाले, ऐसा कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर सबको देता है, कोई भी उसके लायक बन सकता है, कोई भी उसके योग्य बन सकता है, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसका अर्थ है यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों के लिए एक अवसर है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए। हर एक के पास एक मौका है कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने के लिए। हर एक के पास ये अवसर है कि परमेश्वर की आत्मा की अनॉइंटिंग से प्रभु की सामर्थ्य कार्य को करने के लिए। तो मेरे प्रियो, याकूब नहीं छोड़ा स्वर्गदूत को और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, लिखा है। जब जाने नहीं दिया तो आशीष दिया, पकड़ के रखा। एलीशा भी ऐसा ही था। एलीशा ने क्या किया, जब तक मुझे 2 गुना आशीष नहीं मिलेगा, जब तक 2 गुना अभिषेक मेरे अंदर नहीं आएगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। एलीशा किसको कहता था? एलिया से। एलिया के अंदर आत्मा की भरपूरी था करके वो जानता था। जब एलिया के अंदर आत्मा की भरपूरी है तो एलीशा को यह इच्छा है कि मुझे भी वो आत्मा की भरपूरी को पाना है। वो सिर्फ उतने सामर्थ्य से नहीं, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य मुझे चाहिए। यीशु मसीह से आप प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपको भी प्रभु का सामर्थ्य को देने के लिए तैयार है। आत्मा वास वहां करता है मनुष्यों के अंदर, पेड़ पौधों में नहीं, जानवरों में नहीं, या पवित्र आत्मा ऐसा घूमते फिरते नहीं रहता है दुष्ट आत्मा के समान। पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर रहकर वास करना चाहता है, मनुष्य के अंदर रहकर कार्य करना चाहता है। तो आप अगर आपके दिल को खोलने के लिए तैयार है, प्रभु को बोलकर, प्रभु मेरे अंदर भी उस सामर्थ्य आत्मा को उंडेल है, मेरे जीवन में जो कमी है। देखो, पवित्र आत्मा पाने से आपको कुछ कुछ चीजें रोक सकती है। कई लोग प्रार्थना करते होंगे, पवित्र आत्मा मुझे भी मिलना है। कई लोग प्रार्थना करते होंगे, अभिषेक मुझे भी पाना है, वरदानों के साथ मुझे पाना है। अगर आपने प्रार्थना किया, हम लोग वहां पर एक गवाही सुना, बीजू पास्टर की बहन वहां पर आई हुई थी, केरल से है वो बहन की गवाही वहां पर दिया। एक शब्द में मैं बोलता हूं, वो बहन के गवाही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि पवित्र आत्मा के लिए इतना प्यास उस बहन के अंदर थी। वो बहन बोलती है, मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए और कुछ मैं नहीं चाही, और कुछ नहीं चाहती थी। पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं 40 दिन बैठती थी, 21 दिन बैठती थी, ये सारे दिन बैठकर उपवास करती थी। 40 दिन बैठा, कोई आत्मा नहीं मिला। 21 दिन बैठी, कोई आत्मा नहीं मिला। 7 दिन बैठी, प्रभु की आत्मा की भरपूरी मिलेगा सोचकर नहीं मिला। 3 दिन बैठी, वो भी नहीं मिला। इतना प्रार्थना किया, उपवास रखा, आत्मा से भरपूरी होगा करके, मगर कुछ नहीं पाई। फिर लास्ट में नाराज हो गए, फिर चले जा रही है तेलंगाना तरफ, जहां पर वो नर्स है, पढ़ाई किया है, नर्स का हॉस्पिटल में काम करने के लिए। वहां गई तो वहां पर भी परमेश्वर ने उनको रास्ता खोला चर्च जाने के लिए। वहां पर एक सभा में वो काम के बीच में चर्च जाती थी। वहां पर जब जाती रही तो परमेश्वर के आत्मा एक दिन जब प्रभु के दास वहां वचन प्रचार कर रहा था, ये बड़ी इच्छा के साथ बैठे हैं, प्रभु से नाराज है कि प्रभु से मांगते जा रहा है, परमेश्वर मुझे आत्मा चाहिए, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे चाहिए। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर है, बाकी सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएगा। धन, दौलत, नाम, इज्जत, सब कुछ आत्मा के पीछे पीछे आपके लाइफ में आ जाएगा। तो ये बहन ने इच्छा के साथ प्रार्थना करने लगी। जिस सभा में जाती थी, समय निकाल के जाती थी, तो उनको जॉब करने वाले लोग डांटते थे, बोलते थे, समय निकाल कर तू कहां भागती है आत्मा को पाने के लिए, बोलकर बहुत मजाक उड़ाते थे। मगर एक दिन, जिस दिन वो बैठती थी, तो दर्शन में परमेश्वर ने प्रभु की बड़ी सामर्थ्य उसके ऊपर उतरते हुए, जैसे करंट लगता है, जैसे शौक लगता है, वैसे एक अनुभव उसके लाइफ में हुई। और उसका हाथ आज भी, हम लोग जब देखा था तो भी उसका हाथ कांपता है। पवित्र आत्मा से भरपूरी होने के कारण उसके लाइफ में प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से उतरा, जैसे करंट लगता है वैसे लगी।
अब ये बहन ना, आपको पता है, प्रार्थना करती है तो बीमार चंगा हो जाती है, और दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना। आज तेलंगाना में एक घर में मीटिंग चलाती है, नर्स है मगर एक मीटिंग चलाती है। कारण क्या है मालूम? बीमार लोग, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग सब इस बहन के पास दौड़ कर आती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस बहन के अंदर कुछ सामर्थ्य है। तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को उसी अनुसार उतरना है जिस अनुसार, जिस नाप में परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा का अलग अलग भरपूरी है। याजकेल परमेश्वर के भवन में एक नदी का दर्शन देखता है। यह नदी जीवन जल की नदी है, ये पवित्र आत्मा की नदी है। यह नदी के बारे में याजकेल बताता है कि उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया। जिस वो दर्शन में परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा है, वहां से 1000 माप कर और उसे लेकर गया पवित्र आत्मा, यानी उसको पवित्र आत्मा के रूप में दर्शन पा रहा है। तो दर्शन में वो जाकर कहाँ खड़ा है? एक जल के नदी के किनारे में परमेश्वर की आत्मा उनको लेकर खड़ा किया। और देखो क्या लिखा है, और जल घुटनों तक था, फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया। देखो फिर क्या हुआ, और नीचे पढ़िए। जल बढ़कर तैरने की योग्यता, यानी 4 वचन को फिर से फोकस करेंगे। पहले देखो 1000 हाथ को माप कर उसे जल में आगे बढ़ाया, तो जल कहां तक था? घुटनों तक था, घुटनों तक पानी था। और उसके बाद और 1000 माप कर आगे बढ़ाया तो पानी कहां तक पहुंच गया? कमर तक पानी पहुंच गए। और यहजकेल पानी में उतरने लगा, 1000 और भी आगे बढ़ा तो कहां तक पहुंच गए? नदी ऐसा हो गई कि जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया। मतलब पूरा उसमें वो डूबने लगा। ऐसी नदी थी जिसकी पार कोई ना जा सकता था। यह नदी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह नदी पवित्र आत्मा की भरपूरी को दर्शाता है। आत्मा सबके अंदर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों के अंदर आत्मा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा से आप कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। आपको पता है यूहन्ना में यीशु मसीह ने चेलों पर फूका और बोला कि लो पवित्र आत्मा को पालो। कितने लोगों को यह वचन पता है? यीशु मसीह ने चेलों पर फूक दिया, ऐसा फूक कर बोला कि लो पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यही चेले लोग फिर क्यों पेंतिकोस्त का दिन में बैठा था पवित्र आत्मा को पाने के लिए? अगर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया है तो फिर क्या जरूरत था फिर से बैठकर पवित्र आत्मा को पाने के लिए? यीशु मसीह ने फूका तो जरूर चेलों पर, पवित्र आत्मा को एक श्वास के समान मनुष्य के अंदर जीवन आया जरूर, मगर पवित्र आत्मा की भरपूरी में वे नहीं उतरे हैं, सामर्थ्य में वे नहीं उतरे हैं। वे उस पावर यानी जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य उन्होंने नहीं पाया। वचन में लिखा है प्रेरित 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम, ये सामर्थ्य उस समय चेले लोग नहीं पाया, क्योंकि सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उतरा नहीं था उस समय तक। क्योंकि यीशु मसीह का जी उठने के बाद, यीशु स्वर्ग जाने के पश्चात प्रभु ने वायदा किया था, मैं जाऊंगा तो तुम्हें क्या भेजूंगा? एक सहायक, एक मददगार को मैं तुम्हें भेजूंगा। आज आपके लाइफ में निसहाय क्यों है? आपके लाइफ में कोई मदद करने वाला क्यों नहीं रहा है? आपके लाइफ में समस्याएं आने से आप गिरते क्यों हैं? आप डूबते क्यों हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक है आप पाए नहीं हैं। अगर पवित्र आत्मा रूपी सहायक आपके लाइफ में रहेगी ना, कभी भी मौत की चिंता नहीं आएगी, कभी भी नाराज होकर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जिंदगी समाप्त करने की सोच नहीं आएगी, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगी। अगर कोई साथ में है तो फिर अकेलापन कैसे महसूस होगा? पवित्र आत्मा अगर साथ में है तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। पवित्र आत्मा साथ में है तो जीने के या मरने का मन नहीं करेगा। पवित्र आत्मा साथ है तो खुदकुशी का सोच नहीं रहेगी। पवित्र आत्मा साथ है तो आप डिप्रेशन में नहीं चले जाएगी। पवित्र आत्मा अगर साथ में है तो पवित्र आत्मा को नहीं पाने से मसीही दौड़ उसके अनुसार नहीं दौड़ पाओगे आप। प्रभु ने बोला है जो जो चीजें तुमको चाहिए वो चाहिए ही। इस संसार में रहते वक्त इसके बिना, मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा के बिना, कितने लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं? हाथ उठाए हम लोग, कोई बात नहीं। कितने लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं?
नहीं पाया मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। मतलब कोई वरदान, अन्य भाषा हो, भविष्यवाणी हो, या बीमारी के ऊपर हाथ रखने का हो, दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने का हो, या ऐसा कोई वरदान मेरे में प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा लोग हाथ उठाए। सिर्फ ऐसे लोग हाथ उठाए, कोई बात नहीं, आप हाथ उठा सकते हैं। आपको परमेश्वर की आत्मा भर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शर्माने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मैंने बोला हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है जो यीशु पर विश्वास किया, मगर उसका भरपूरी, उसमें सामर्थ्य में फर्क है। क्योंकि जो लोग यीशु पर विश्वास किया ना, उनके घुटनों तक है। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग नाराज नहीं होना, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, मगर पवित्र आत्मा की भरपूरी को उसको और जला के और उसको भर के और उसको बढ़ा के उसमें ऐसा उतरना है जो बिना तैरे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊं। अब आप घुटनों तक पानी को लेकर चलोगे तो आप अपनी मर्जी पर चलने लगेंगे। पानी क्योंकि घुटने तक है, कमर तक है तो भी मैं अपनी मर्जी से चल सकता हूं, छाती तक है तो भी मैं अपनी मर्जी से इधर उधर जाऊंगा। मेरा सर तक अगर डूब जाऊंगा तो मेरा पैर नीचे से उठ जाएगा और मैं पानी में डूबने लगूंगा। अब मेरा नियंत्रण खो देता है, मेरा नियंत्रण चले जाएगा। इसलिए कई लोगों को आराधना करते करते नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलकर नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए कई लोग भविष्यवाणी करते करते आत्मा में भर जाता है। कारण क्या है? वो अपने से नहीं करता है, क्योंकि उनका नियंत्रण चले गया है, क्योंकि उसका कंट्रोल चले गया, क्योंकि वो चाहते तो है एक जगह स्थिर रहो मगर नहीं बन रहा है। पवित्र आत्मा रूपी जल में वो बहने लगा है। ये जब होते हुए देखते तो दूसरे को कभी डांटना नहीं है। जब ये कोई ऐसा आराधना करते देखते हैं तो उनको कभी ये नहीं सोचना कि ये बहन क्यों ऐसा करती है, ये भाई ऐसा क्यों करते हैं, इसके अंदर क्या दुष्ट आत्मा है, ऐसा नहीं सोचना। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा रहने से आप नीचे भी गिरोगे, कोई ये नहीं है, नीचे भी गिरोगे, आगे भी गिरोगे, पीछे भी गिरोगे, साइड में भी गिरोगे, शायद लुढ़क भी सकता है, शायद उछल भी सकता है, शायद रो सकते हैं, शायद चिल्ला सकता है, शायद आप शांति से खड़े रह सकता है, मगर आंख खोलकर इधर उधर देखे खड़े नहीं रहेगा। वो मैं गारंटी देता हूं। ये कैसा आराधना करते, ये कैसा आराधना करते, ये नहीं होता है, बाकी सब होता है। अब किसी को मन किया कि उछलकर प्रभु की आराधना करने के लिए, वो उछलकर प्रभु की आराधना करें। कुछ किसी को मन किया कि बहुत जोर जोर से आराधना करें, जोर से कुछ किसी को मन किया कि मैं मन ही मन में आराधना करूं। किसी को लगा कि मैं आंसुओं के साथ, कभी कभी कुछ बातें हमको बहुत आंसुओं के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए हमको अगुवाई करेगा। जब ये होता है तो हम कभी उसको घूर कर ना देखें कि ये ऐसा क्यों करती है, मैं तो वैसा नहीं करती हूं, आप ऐसा नहीं करती है, उसका अर्थ यह नहीं कि वैसा होता नहीं है। तो परमेश्वर की आराधना को कभी भी आप जजमेंटलिटी में नहीं देखना, न्याय नहीं करना किसी का। वचन में लिखा है समय से पहले किसी भी चीज का क्या ना करो, न्याय ना करो। अगर न्याय करना है तो केवल वही कर सकता है जिसके अंदर परख की आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा जो एक वरदान देता है, परखने की आत्मा, वो वरदान है। वो अगर वरदान होगा तभी आप परख सकते हैं। अपना दिमाग से किसी को नहीं जांचना, किसी को परखना नहीं, बोलना नहीं ये भाई सही नहीं है, ये बहन सही नहीं है। आप अपनी दिमाग से नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर उसकी गुप्त जीवन को देखता है, परमेश्वर उसका दिल को जानता है, परमेश्वर उसका मन को पहचानता है। आप बाहरी जिंदगी बस देखकर बोलते हैं। तो कभी भी परमेश्वर की आराधना में आपको यह नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप बनता है। ऐसे वालों पर परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं आएगा जो दूसरे को दोष लगाने के लिए बैठते हैं या दूसरे की आराधना को बस देख के बैठे हैं। आपको अगर प्रभु की आत्मा में भरना है तो आपको परमेश्वर की आराधना करना है। दूसरे कैसे आराधना करते हैं, मेरे पास में जो कैसे चिल्लाती है, वो कैसे चीखती है, ये सब मुझे नहीं देखना। मुझे अपना परमेश्वर के साथ मुझे बात करना है। बहुत दिन के बाद पापा घर पर लौटने से बच्चा कितना खुश हो जाता है, उछलने लगेगा, शायद लुढ़कने लगेगा, शायद चिल्लाने लगेगा, वाह मेरे पापा आ गया। प्रभु के साथ आराधना करने में खुशी होने से शायद वो भी लुढ़क सकता है, भाई वो भी चिल्ला सकते हैं। आप कौन होते हो उसको रोकने वाला? मत चिल्लाओ करके बोलते हैं। भाई उनको खुशी है, उनकी परमेश्वर को देखकर वो आराधना करते हैं। उसको खुशी है कि वो स्वर्ग को देखकर प्रभु की आराधना करते हैं, वो आपकी चेहरा देखकर आराधना नहीं करते हैं।
तो परमेश्वर की आराधना करने पर आप कभी भी किसी को भी दोष नहीं लगाना, किसी को भी ये नहीं बोलना कि उनका आराधना गलत है, इनका ये है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आप प्रभु को बोले कि प्रभु मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूं, क्योंकि दोष लगाना, अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया, किसी को भी न्याय किया, जज किया, अगर वो गलत निकला ना, फिर पवित्र आत्मा कभी आपके ऊपर नहीं उतरेगा। क्योंकि वह बहन शायद पवित्र आत्मा में आराधना करती थी और आपने उसको बोला कि ये शैतान है। यही काम यीशु मसीह से फरीसी लोग करते थे। यीशु मसीह चंगाई देता था तो फरीसी लोग बोलते थे ये बालसबूब से, शैतान की सरदार से चंगाई करता है। तो पवित्र आत्मा के विरोध में जो बोलता है उनके अंदर कभी माफी का अवसर नहीं रहता है, उनका मन कठोर होता जाएगा। आपका मन कठोर होने मत देना। जितना कठोर हो जाएगा ना, फिर हम लोग यहां पर 10,000 वाट का बॉक्स भी लगाकर प्रचार करो तो भी आपका मन नहीं पिघलेगा। हम जितने भी चिल्ला कर बोलूं तो भी आपका मन नहीं सुनेगी, क्योंकि आपका मन कठोर हो चुका है, आपका मन पथरीली बन चुका है। उस पथरीली वाली जमीन पर जो बीज बोता है ना, गिरता है, वो वहां से फलवंत नहीं हो पाएगा, वो सूख जाएगा, वो मुरझा जाएगी, क्योंकि वो पथरीली जमीन है। तो आपका मन को कभी भी पत्थर बनाने मत देना। शैतान यही काम करता है, हथौड़ा लेकर आपके पास आएगा, आपकी पीठ, आपके लोहे के समान आपके हृदय को वो बना देगा। इस्राएली लोगों का हृदय को कठिन बनाया शैतान ने, कठोर बना दिया, हृदय इतना कठोर हो गया लिखा है। इसलिए परमेश्वर बोला है कि उसमें से कोई भी मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। कोई किसी पर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर नरम और नम्र और एकदम सॉफ्ट हृदय को पसंद करता है। इसलिए वचन में लिखा है टूटे मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है। जिसके हृदय कठोर है ना, उससे काफी दूर परमेश्वर रहेगा। जिसका मन टूटता है जल्दी, मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं ना, एकदम नरम है उसके हृदय, दिल, जल्दी उसके मन में कुछ भी होने से आंसू बहा देते हैं, या जल्दी बहुत दुखी हो जाते हैं, या बहुत जल्दी खुशी उसकी लाइफ में आते हैं, जल्दी हंसते हैं, जल्दी रोते भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका मन टूटा हुआ स्थिति में है, मगर ऐसे वालों के पास में परमेश्वर रहता है। कठोर दिल वालों से प्रभु दूर रहता है। कठोर वाले लोग कुछ पाना मुश्किल है प्रभु से, पवित्र आत्मा के वरदानों को, मगर जिनका मन टूटा है उन लोग पवित्र आत्मा को जल्दी रिसीव कर सकता है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा आते क्यों हैं? आपकी भलाई के लिए केवल नहीं, दूसरों की भलाई के लिए है। किसी बीमार को देखकर आपको तरस नहीं आया, कठोर दिल है, तरस नहीं आया, तो आप प्रार्थना कैसे करोगे? पवित्र आत्मा को आप इस्तेमाल कैसे करोगे? आपके पड़ोस में एक बहन गरीबीपन में है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, मगर आपका मन कठोर है, तो आपको कैसे लगेगा भाई उन लोग वहां पर बेचारा लोग मर रहे हैं? आपको कभी नहीं लगेगा। मगर आपका दिल सॉफ्ट है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपका दिल जल्दी दुखी होने वाला है, तो किसी को भी परिस्थिति देखकर आपकी आंखों में आंसू बहने लगेगा। कितने जगह में लिखा है यीशु मसीह तरस खाया, उन पर तरस खाया, भीड़ को देखकर तरस खाया, मनुष्य को देखकर तरस खाया, और उनके पास जाकर कहा क्या तुम्हें चंगा होना चाहते हो? या यीशु मसीह जहां पर भी जाता था कंपैशन उसके लाइफ में था, तरस होता था। क्यों? क्योंकि मन सॉफ्ट था। अगर आपका मन सॉफ्ट है, आपका दिल सॉफ्ट है, तो परमेश्वर की आत्मा से जल्दी भर सकता है। तो कभी भी जजमेंटालिटी, आप दोष लगाने वाला ना बनकर बैठो। दोष लगाने वाले लोगों का दिल कठोर होता जाएगा। किसी भी चीज पे दोष ना लगाओ, किसी भी व्यक्ति पर दोष ना लगाओ, किसी भाई पर दोष ना लगाओ, किसी बहन पर दोष ना लगाओ। मत्ती 7:1 में क्या लिखा है? मत्ती 7:1, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, हाँ दोष मत लगाओ, बाकी बताओ ना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी। ये दोष कौन लगाएगा मालूम? एक समय आएगा, अगर आज आप दोष लगाते एक दूसरे को, बोलते वो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है, इनका गीत अच्छा नहीं, इनका प्रचार अच्छा नहीं, इनका बातचीत अच्छा नहीं, इनका देखना अच्छा नहीं, इनका बोलना सही नहीं, अब बोलते रहोगे ना, बाद में दुनिया में आपको कोई दोष लगाए ना लगाए तो भी जरूर याद रखना, आप दोष लगाते रहोगे ना, स्वर्ग में परमेश्वर सभी के सामने भी आपका दोष लगाएगा। मतलब सभी सिंहासन के सामने दोष लगाने वाला कौन है करके आपको पता है? परमेश्वर नहीं लगाते हैं, दोष लगाने वाला इबलीस है, शैतान है। हर एक भाइयों का दोष लगाते रहते हैं वो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 12 अध्याय में, वो हर एक भाइयों का दोष लगाता है।
तो आप भी दोष लगाते रहोगे तो शैतान आपके पक्ष का हो जाएगा, आप पर भी दोष लगाया जाएगा। तो आप कभी भी दोष लगाने वाला बनकर ना बैठे। प्रभु की आराधना में है तो प्रभु की आत्मा को पाने के लिए, प्रभु की आत्मा की भरने के लिए आत्मा की भरपूरी का अलग अलग स्तर होता है। एक हल्का, ज्यादा, फिर और बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा उतरेंगे उतना सामर्थ्य आपके अंदर रहेगा। ऐसा ना सोचना कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कुछ ना कुछ वरदान प्रभु देता है। हो सकता है विश्वास का वरदान हो सकता है प्रेम का है, हो सकता है दया दिखाने का हो, आत्मा का फल हो। वरदान ना मिले तो फल शायद प्रभु आपको दे सकता है, दया दिखाने का, करुणा दिखाने का, क्षमा, है ना, बहुत सारी चीजें, संयम है, क्रोध ना करने का, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा देता है। तो हम देखेंगे परमेश्वर की आत्मा जो हमारी लाइफ में सबसे मुख्य चीज है, अगर आपके लाइफ में आ गया तो फिर आपकी परिवार की समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी परिवार की समस्याओं पर आपको डर नहीं होगा, आपकी बच्चों का विषय पर आपको डर नहीं होगी, आपकी भविष्य पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर उतर गया तो आप निश्चिंत होकर आप रह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फिर आप आगे बढ़ोगे। प्रभु की आत्मा आपको चलाएगा, सब कुछ पवित्र आत्मा ही करेगा। तो वो एक स्तर है जहां पर पवित्र आत्मा आपको हाथ पकड़कर उस स्तर की ओर हमको बढ़ना है। आज भी हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा है जरूर, फिर भी हम अपनी मर्जी से जाते हैं, जहां जाना नहीं चाहिए वहां भी जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एफएसी 4:30 में लिखा है, तुम्हारे अंदर की जो पवित्र आत्मा ना वो दुखी होता है, क्या होगा, खेदित होता है। इस कारण वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित क्यों करना है, कैसे करता है? पवित्र आत्मा को शोकित तब करते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर बुरी बुरी मार्ग पर बढ़ते हैं। जिस मार्ग परमेश्वर चाहते नहीं हमारी लाइफ से, उस मार्ग पर जब हम बढ़ने लगेंगे तो परमेश्वर की आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा से हमारा छुटकारा है, पवित्र आत्मा से हमारा पुनरुत्थान होगा। मैं बोलता हूं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा ऐसी भरपूरी के साथ नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा ऐसा नियंत्रण के साथ नहीं है, उन लोगों के लाइफ में उठते गिरते पाप में फंसते, है ना, बहुत सारी बुराइयों में फंसते हुए आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हैं। यह मसीह लोगों के बारे में लिखा है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया मगर शोकित किया। शोकित करता रहोगे, बहुत बार करता रहोगे, पाप का बर्तन बन जाओगे, तो परमेश्वर की आत्मा लास्ट में आपको छोड़ देगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर पाएगा। इसलिए कई लोगों का दिल कठोर हो जाता है, इसलिए कई लोगों का मन कठोर हो जाता है। यीशु मसीह पर जब आया तब एक नया जीवन प्रभु ने दिया है, मगर फिर से पाप में बने रहने के कारण, फिर से पापमय जीवन बिताने के कारण परमेश्वर की आत्मा छोड़ दिया कई लोगों को, कई लोगों के अंदर छोड़कर चले गया। चले जाएगा पवित्र आत्मा आपके अंदर से, याद रखना, पवित्र आत्मा छोड़कर चले जाएगा। पवित्र आत्मा अगर छोड़ दिया फिर आपके लाइफ शाऊल राजा के समान होगा। पवित्र आत्मा अगर आपको छोड़ दिया तो फिर शाऊल राजा के समान पागल बनकर घूमते रहोगे। वो लास्ट में सुइसाइड किया, अपनी तलवार के बल में गिरा, अपने तलवार पर गिरकर वो सुइसाइड किया, अपने आप को खुदकुशी किया। यहूदा इस्करियोत को देखो, फांसी लगाया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी लाइफ में नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा रहने से क्या क्या फायदा है वह बोलकर जल्दी आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा ही है मरे हुओं में से यीशु मसीह को जिलाया। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान को पाया। तो आपको स्वर्ग जाना है तो पुनरुत्थान की जरूरत है। पुनरुत्थान मतलब मरने के बाद जी उठना, मरने के बाद आपकी शरीर जी उठना है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वही पवित्र आत्मा आपको भी, आपका शरीर को भी जिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको जिलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आपको भी छापा मारा गया है, सील दिया गया, मोहर दिया गया है अंत के समय के लिए। उस पवित्र आत्मा से जब आपको छापा गया है तो पवित्र आत्मा को पता है कि मेरा बंदा कहां कहां सोया है, मेरा लोग कहां कहां विश्राम कर रहा है मिट्टी में।
पवित्र आत्मा उन सारी जगहों में जाकर उनकी देह को, उनकी आत्मा को, उनकी शरीर को एकाएक इकट्ठा कर देता है और यीशु मसीह की आगमन में वे वही जगह से जी उठेगा। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होने वाला है जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य रहेगी। नहीं तो जी उठना भी असंभव होगी, मृतकों से जी उठना भी मुश्किल हो जाएगा। विश्वास तो हर कोई करते हैं यीशु पर। दुनिया में भी लोग जो चर्च नहीं जाते होंगे वो भी बोलेंगे हाँ मैं भी मानता हूं यीशु को। ऐसा मानने से नहीं होगा। मानकर परमेश्वर की बेटा बनकर जीना अलग है, प्रभु का संतान बनना अलग है। मानना, दुनिया में आप पूछो 1000 में शायद 500 बोलेंगे जो चर्च नहीं जाते होंगे, फिर भी बोलेंगे हम भी मानते हैं ना, यीशु को हम भी मानते हैं, अच्छा बंदा है बस। मगर आपका विश्वास और उनका विश्वास में अंतर है। आपका जिंदगी और उनके जीवन में फर्क होना है, क्योंकि आपको परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ना है, पवित्र आत्मा में भरकर आगे बढ़ना है, ताकि आप यीशु के आगमन में पुनरुत्थान को पाए। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मत्ती 17 अध्याय, उसमें से हमने आज उन बातों को देखने वाला है जो पिछले बार हमने देखा था। मत्ती 17 अध्याय, उसका 20 और 21वां वचन आप पढ़े हैं। 21वां वचन पढ़िए। ये वाला बाइबल में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती। हाँ हाँ, 20 पढ़िए इसका 20। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हमने ये घटना पिछले बार हमने देखा था। परमेश्वर ने हमें जो दिया गया आशीष है, अनुग्रह है, प्रभु की सामर्थ्य है, इसके विषय में हमने देखा है। ओके, चेले लोग एक दुष्टात्मा मनुष्य को चंगा नहीं कर पाया, छुटकारा नहीं दिला पाया। वे डांटे तो जरूर, मगर दुष्टात्मा छोड़कर नहीं गया। तब यीशु मसीह के पास जाकर वे पूछा कि हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास की घटी के कारण। विश्वास की घटी अगर हमारे लाइफ में होगा, अब यीशु साथ में नहीं है तो मैं प्रार्थना करूं तो क्या होगा, है ना। यीशु और 3 चेले लोग पहाड़ के ऊपर गया है और नीचे की घटना है ये सब। तो उनके अंदर यह विश्वास की घटी है कि मेरा प्रार्थना शायद ही सुनेगा, मेरे प्रार्थना का जवाब शायद ही मिलेगा। अगर ऐसा आप सोचकर प्रार्थना करोगे तो कभी उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने से पहले अंधविश्वास या विश्वास को दूर रखें कि मेरा प्रार्थना का उत्तर शायद ही मिलेगा। यह चीज को दूर रखना है। चेले लोगों के अंदर यह घटी है कि हम डांटने से क्या यह निकल सकता है, हम डांट, क्योंकि यह भयंकर बीमारी लगता है, तो हम डांटने से क्या यह दुष्टात्मा इसके अंदर से निकल जाएगा। यह अविश्वास चेलों के अंदर होने लगा। यीशु ने कहा तुम्हारी विश्वास की घटी। तो विश्वास की घटी के कारण चेले लोग दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाया। आज विश्वास की भरपूरी में अधिकार के साथ हमको कमांड करना है, आज्ञा देना है, परेशानियों को, समस्याओं को हुकूमत देना है। हम पिछले हफ्ते मैंने बोला कि अधिकार के शब्द, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द में सामर्थ्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, परमेश्वर की आत्मा जब उतरा, जब परमेश्वर की आत्मा उतरा तो मनुष्य का कौन सा अंग को सबसे पहले प्रभु ने छुआ? शरीर में आपका कौन से अंग को परमेश्वर की आत्मा छुआ? पक्का?
जब परमेश्वर की आत्मा पहली बार जब मरकुस की अटारी में चेले लोग 120 लोग इकट्ठे थे, उतरे बैठे थे, तो वहां पर पवित्र आत्मा उतरा लिखा है। कौन सा अंग को परमेश्वर की आत्मा छुआ है? जीभ, आपकी जुबान को। परमेश्वर की आत्मा जुबान पर क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है अग्नि के समान ना, कैसे लिखा? आग की तरह फटे, जीभ उन पर प्रकट हुआ लिखा है। जब पिंदकोस का दिन आया, जिस पढ़िए 2 अध्याय से, हाँ, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, हाँ 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 जी, ओके, उस वचन को दिखा सकते हैं। जब पेंतिकोस्त के दिन आया तब क्या हुआ? उसको मिनिमाइज करो, वो बाइबल को मिनिमाइज करो, उसको भी मिनिमाइज करो। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब क्या हुआ? एक साल में वे इकट्ठे थे। अगला वचन, गूंज गया, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, 8 ठहरी, आग की सी जीभ उन पर 8 ठहरी। जीभ कहां पर 8 ठहरेगी? कंधे पर है? जीभ कहां पर ठहरेगी? आपके शरीर में, आपके पेट में आ ठहरेगी जीभ? जीभ आपके पेट में होता है क्या? जीभ आपके सिर में है? जीभ आपके मुंह में है। आग सी जीभ उन पर 8 ठहरी। तो स्वर्ग से जब पवित्र आत्मा उतरा, जीभ के समान, फटे हुए जीभ के समान उतरा और उनके शरीर में 8 ठहरा। मतलब जीभ उनके शरीर में, उनके मुंह में। इस कारण वचन में लिखा है वे अन्य अन्य भाषा। आप सब यहां है? तो परमेश्वर ने सबसे प्रथम कौन सी अंग को छुआ? शरीर का। इसलिए याद रखना, सबसे खतरनाक अंग आपकी शरीर का वही है। सबसे खतरनाक अंग कौन सा है? धन्य है वे लोग जो गूंगे हैं, जो मुंह नहीं खोलते हैं। ये जीभ से आप लोगों को मार सकते हैं, जिला सकते हैं। मैं शायद एक बार बोला हूं ना, जीभ का इस्तेमाल कैसे करना, याकूब से हमने पढ़ा है। जीभ पर परमेश्वर क्यों उतरा? अब मैं एक और बात आगे ध्यान से सुन लीजिएगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, फर्स्ट शब्द परमेश्वर ने क्या बोला? जब परमेश्वर ने सृष्टि शुरू किया तो पहला शब्द प्रभु ने क्या बोला? उजियाला हो। तब क्या हुआ? हो गया। मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर सोचने से उजियाला नहीं होता? अपने दिमाग में परमेश्वर सोच सकता है ना उजियाला हो जाए। हम भी सोचते हैं ना कभी कभार, काश मुझे वो गाड़ी मिलता। मन ही मन में सोचता है क्या? काश मेरा बैंक अकाउंट में आज पैसा आता। मन ही मन में सोचने से होता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है करके लिखा है। प्रभु सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, सर्व सृष्टि का करता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर सोचने से भी उजियाला होता है। परमेश्वर सोचने से इंसान हो जाएगा, जस्ट अपने दिमाग में सोचने से हो जाएगा सब। प्रभु ने बोला क्यों है? प्रभु ने फिर क्यों बोला? यहां से हमको सीखना है। समस्याओं को, आपकी लाइफ की स्ट्रगल दूर जाए सोचकर बैठने से यह दूर नहीं जाएगा। आपकी जीवन में जो परेशानी है ना, बीमारी, काश ठीक हो जाता तो। दिमाग सोच कर बैठो, अच्छी बात है, मगर सोचते रहोगे तो वहीं रहोगे।
जब तक जुबान से तुम बोलोगे नहीं ना, जब तक जुबान इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक कुछ नई नई चीजें उत्पन्न नहीं होगा। कारण नीति वचन में 18 अध्याय में शायद 31 में लिखा है, जीभ के वश में क्या होता है। हाँ, यस, उस वचन को दिखाए, नीति वचन उसका 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो उसे काम में लाना जानता है, ध्यान से देख लो, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन होता है। आपकी जीभ में परमेश्वर का अधिकार है, आपका जीभ में परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम आशीष, हमने पहले पढ़ा था, पहले हफ्ते मैंने बोला प्रभु ने हमें बनाया क्यों है, आशीष पाने के लिए बुलाया, आशीष पाने के लिए बनाया, आशीष देने वाला बनना है। पहला पत्रस 3:8 में लिखा है, गाली के बदले गाली, श्राप के बदले श्राप, क्योंकि तुम आशीष देने वाला बनो, क्योंकि तुम उसी के लिए आशीष के वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हैं। पहले पत्रस 3:8 में शायद, बुराई के बदले बुराई मत करो, आशीष ही दो। कारण क्या है, तुम आशीष बुलाए गए हैं ना। हाँ, उसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, आशीष के लिए चुना है, तो आशीष देने वाला बने। आज से ना आपके पड़ोस में बैठने वालों को आशीष देना चालू करें, आशीष देना प्रारंभ करें। दूसरे की बढ़ती में कभी छिड़े ना। दूसरे लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, या दूसरे लोग अच्छे गाड़ी खरीदा, दूसरे लोग अच्छा घर बनाया, उनको अच्छा नौकरी मिली, उसका बेटी अच्छा से आगे बढ़ गई, उसका बेटा को अच्छा नौकरी मिली, या उसका शादी अच्छा लड़की से हुआ, इनका परिवार तो अच्छा बसा, उनके लिए घर मिल गया, हमको तो कुछ नहीं। चिढ़ना नहीं। जिस वक्त आप गाली के बदले गाली दोगे ना, श्राप के बदले श्राप दोगे, दूसरों की उन्नति को देखकर कूड़ोगे, चिढ़ोगे, आपका आशीष रुक जाएगी, आपकी आशीष बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है, परमेश्वर के पास एक ही घर है, वो बहन को जो दे दिया पूरा, और कोई घर नहीं है परमेश्वर के पास आपको देने के लिए? आप ऐसा चिढ़ते हो कि दुनिया में एक ही लड़की थी, वो लड़का शादी कर लिया, अब मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगा। आप ऐसा चिढ़ते हो कि दुनिया में एक ही घर था, वो घर वो बहन कब्जा कर ली, अब मुझे रोड पे सोना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ये सारी चीज परमेश्वर के पास भरपूर है, परमेश्वर के पास भरपूर आशीष है, प्रभु के पास हर चीज भरपूरी है। हमको क्या है दिक्कत मालूम? मैं नहीं पाया, मुझे मिलने से पहले उसको मिल गया, मुझे मिलने से पहले उसको मिल गई। अब सरकार वाले, सरकार होम घर को बांटते हैं ना भी लोगों को, कितने लोग फॉर्म भरा था, मोदी आवास वाला, घर घर मुफ्त में सरकार घर बांट रहा है, किसी को पता नहीं चला। सोने वाले लोग आज भी सोते रहेंगे, मोदी यहां घर बांट रहे हैं। हेलो, आप चर्च में भी सोते रहोगे, बाहर भी सोते रहेंगे, बाद में रोड में सोते रहना पड़ेगा। यहाँ पे सबको फ्री में घर बांटते हैं, तो उसमें कई लोग अपना नाम भरा होगा, कुछ लोगों को घर मिल गया भी होगा, है ना, अपना नाम आ गया होगा। तो दूसरे लोग जो उससे पहले शायद भरे होंगे, उनका तो नाम नहीं आया। जिसका नाम आया उसको देख के ना कूड़ो, जिसको मिल गया उसको देखकर ना कूड़ो, आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये भरपूर है, जितना है वो मिलेगा। परमेश्वर के पास उससे ज्यादा है। प्रभु से आपने उम्मीद लगाया, मोदी सरकार शायद धोखा दे सकता है, मगर परमेश्वर कभी नहीं देगा। आप प्रभु से उम्मीद लगाकर देखो, आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करो। यह जुबान आशीष के लिए बनाया गया है। बोला ना, शरीर को परमेश्वर ने आकार ऐसा दिया कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारा लाइफ में प्रकट होना है। गाली देने लगोगे ना, हमारे लिए सूट नहीं करेगा, ये बात शोभा नहीं देगी। हम गाली देंगे, हम बुराई करेंगे, श्राप देंगे, कोसेंगे, लोगों को झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे ना, ये मसीहों को शोभा नहीं देता। कारण क्या है? तुम उसी के लिए डिजाइन नहीं बनाया गया, तुम्हारा रूप उसी के लिए नहीं है करके मैंने बताया था पहले। तो हम आशीष देने के लिए बुलाया। आशीष हम किससे देते हैं? हमारी जुबान से, हमारा जीभ से।
आप लोगों को सुना होगा ना, बोलो जुबा। हाँ, ये सबको याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता ना। ऐड काफी, हाँ, बोलो जुबा केसरी है क्या है। मैं तो पहले सुना था जुबान में कैंसर तो नहीं है करके, मुझे लगा बार बार बोल रहे हैं वो जो खाएगा तो जुबान में कैंसर हो जाएगा बोल रहे हैं वो। आपकी जुबा केसरी वो उसके लिए नहीं बनाया गया, आपकी जुबान आशीष देने के लिए बनाया गया है, आज्ञा देने के लिए बनाया गया है। जीवन और मृत्यु आपके जुबान में है, आपकी जीभ में है। आप बोलोगे तो हो जाता है। सृष्टि परमेश्वर ने बोलकर किया है। उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला कि आसमान में पानी, एक देखो बादल एक जगह में, पानी को एक जगह में परमेश्वर ने इकट्ठा किया, हो गया। परमेश्वर ने बोला जो हुआ, वैसे परमेश्वर हमको भी बोलता है तुम भी क्या करो, अपनी जुबान का इस्तेमाल करके बोलना चालू करो, सृष्टि करना शुरू करो। जो चीज जीवन में नहीं है उसके लिए आप सृष्टि करो। कैसे सृष्टि करोगे? घर नहीं है तो जुबान से बोलने लगो, यीशु के नाम से मेरे लिए घर हो जाए। सृष्टि करना यह होता है। आप जब बोलते हैं ना मेरे लिए घर हो, अधिकार से कमांड करना पड़ता है। बीमारियों को देखकर, लाइफ में आपकी स्ट्रगल को देखकर आपको आज्ञा देना पड़ता है। जब तक आज्ञा नहीं देगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मन में सोचते रहने से नहीं होगा। मैंने बोला सोच तो अच्छा है, भला मुझे ये आशीष मिल जाता तो, एक घर मिलता तो कितना अच्छा है। सोच है बहन आपके दिमाग में, उसको जुबान में ला दो, उसको आज्ञा देना शुरू करो, प्रभु को बोलना लगो। प्रभु को बोलो परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे लिए घर हो जाए। आप प्रार्थना में अधिकार के साथ आप बोल कर देखो। हम गीत गाए ना, अंतिम दिनों के अभिषेक में लिखा ना, अधिकार की वाणी तू भेज। अधिकार की शब्द जब हड्डियों की तराई में प्रकट हुआ, वहां हड्डी सूखी हड्डी थी, वो सब जीवित होकर एक बड़ी सेना में बदल गया, लिखा है। परिस्थिति सूखी हो सकता है, परिस्थिति में जरा सा भी जान नहीं दिखेगी, एक भी नस नहीं होगी, एक बूंद भी लहू खून नहीं दिखेगा, सूखी सूखी हड्डी दिखाई देगा। मगर आप कमांड करोगे ना, आप आज्ञा दोगे ना, आप अपनी जुबान से बोलने लगोगे, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपकी परिस्थितियां बदलने लगेगी। आप क्या सोचते हैं, मेरा तो यह होने वाला नहीं है तो मैं ऐसी जिंदगी भर मैं ऐसी रहूंगा, मैं ऐसी जीने दो, है ना, आगे ऐसी जाएगा। नहीं, मसीह लोगों को मैं बोलता हूं, अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। हमारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर है तो हमें उसकी आशीषों को पाना चाहिए। मान लो बीजेपी पार्टी आ गए छत्तीसगढ़ में, बीजेपी पार्टी का मंत्री लोग है, एमएलए लोग है, सब लोग बीजेपी वाले। उनको पता है भाई हमारा पार्टी आया है अधिकार में, अब जितना हम लूट सकते हैं, जितना फंड हम निकाल सकते हैं, सब क्या करो, सेंटर से, केंद्र से भी उन लोग फंड को लौटेंगे, क्योंकि उन लोग अधिकार में आया है। उसका फंड को वे इस्तेमाल करते हैं, वो दुरुपयोग भी करते हैं। हमारा परमेश्वर का राज्य है और आप उसके संतान हैं। परमेश्वर की आशीषों को आपको ही लूटना है, परमेश्वर की आशीषों को आपको ही इकट्ठा करना है। बीजेपी एमएलए लोगों को देखो, वे तो पूरा फंड को खाली कर देते हैं, वहां पर झूठ भी बोलकर लूट लेते हैं। भाई सड़क को बनाना है, इतना करोड़ चाहिए, ले लेते हैं और बनाएंगे 1 लाख कर 2 लाख का छोटा सा गली बना देंगे, बाकी पूरा अपने पास इकट्ठा करके रख देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, तो परमेश्वर के पास भी संपत्ति है, अधिकार है, आपके लिए सब कुछ है। मगर हम लूटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम लूटते हैं पड़ोस का, हम लूटते हैं किसी भाई बहन का, हम लूटते हैं इस संसार वालों का। अरे लूटना है तो परमेश्वर का लूटो, लूटना है तो परमेश्वर से लूटो। बहुत सारी आशीष प्रभु आपको देगा, मगर उसके लिए तैयार होना है। परमेश्वर से लूटना आसान नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में लूटना है, प्रभु की उपस्थिति में बड़ी लूट को पाना है, तो प्रभु के उपस्थिति में आज्ञा देने के लिए अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, अपनी जीभ को वश में लाना। जो उस वचन को फोकस करे, जो अपनी जीभ को वश में लाना जानता है वो फल भोगेगा, लिखा है ना, नीति वचन 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं।
देखो यहां पर गड़बड़ी है। ये जीभ को काम में लाना जानते नहीं हैं कई लोग। आपकी जीभ को जिस वक्त आप उसको काम में लाना जानते हैं, वह उसका आज भी फल भोग रहे हैं। वो पड़ोस में जाके गाली दिया ना, उसका फल भोगते रहे हैं। आज हम फल कौन सा भोग रहे हैं? जो पड़ोस को जाके गाली दिया तो उसका फल भोग रहे हैं। वो आके कूटा, वो आके पीटा, आज है सूझ गया शरीर। क्यों है? फल भोग रहे हैं। आपने जो किया वो उसका फल नहीं, यहां पर लिखा है उसको जो काम में लाना जानता है। आपका जीभ को काम में लाना है, अपने वश में लाना है, और आपको अधिकार की वाणी देना है। किस लिए? क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों किस में होता है? एक बीमारी से आप पड़ा है, मान लो दुर्दशा। बीमारी के बारे में लोग बोलेंगे भाई तुम मरने वाला है, तुम मर जाएंगे। गूगल भी टाइप करो, बोलेगा तो ये तो मर जाएगा तुम। हर जगह से नेगेटिव, नकारात्मक की बात आपको सुनने को मिलेगा। लोग आपसे मिलने आएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेगा। कुछ लोग शायद बैठ के रोने भी लगेंगे आपके पास। आपको क्या करना है? आपको यह याद होना चाहिए कि मेरे जीभ, मेरे परमेश्वर मुझे बनाया है, मेरा जीभ में अधिकार है। प्रभु का समय अगर आया नहीं है तो उससे पहले मैं क्यों मरूं? परमेश्वर की समय अगर आया नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा से बढ़ा भी सकता है मेरी उम्र। मैं इस बात को विश्वास करता हूं। प्रभु चाहे तो मेरा निर्धारित तारीख को प्रभु बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो परमेश्वर के हाथ में उसका सब है, मगर ये मेरे बोलने के अनुसार होगा। हिजकिय्याह जब तक बोला नहीं तब तक उसके लिए बोला कि तुम्हारा छुट्टी का दिन आ गया, तुम सब तैयार कर लो, तुम मरने वाला है। हिजकिय्याह जुबान खोला और परमेश्वर को बोलने लगा, प्रभु मैंने तुम्हारी उपस्थिति में कैसे चला ये देख, मुझे 15 साल और मुझे और आयु मुझे बढ़ना है। हिजकिय्याह को 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा के दिया, मरने वाला मनुष्य को। अगर बीमारी के समय में रोने वालों के साथ रोते रहोगे, गाने वाले के साथ गाते रहोगे, आप भी मौत की शैया या मौत की गड्ढा या आप भी अपनी कब्र की ओर बढ़ता हुआ जाओगे। उसके विपरीत में आपको करना क्या है? यीशु मसीह गया, जिस घर में मौत हुई है वहां रोने गाने वाले सबको भगा दिया। सबको क्या किया? बाहर निकलो, तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है। परिस्थिति को देखकर रोते रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। आपकी परिस्थितियों में रोते रहने वाला, रोना तो सबसे बनता है, आंसू तो हर किसी की आंख से बहेगी, मगर जिस स्थिति आपको रुलाने लायक आपके लाइफ में उतरी है, उस स्थिति में खड़े होकर आज्ञा देना चालू करना है। जिस स्थिति आपको रुलाती है ना, उस परिस्थिति को आपको दबाना है, तब परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट होता है। यीशु मसीह इसलिए बोला, रोने गाने वाले जाओ बाहर, तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है, ये रोने का स्थान नहीं है। आप रो पापों का प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए, मन फिराव के लिए, वो अलग है। यहां बीमारी है, रोते मत रहना। कर्ज है, रोते मत रहना। आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल है, रोते मत रहना। यहां पर खुशी और अधिकार के साथ डांटने की जगह है, अधिकार से बोलने का स्थान है। ये रोते रहने की जगह नहीं है। कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? आपकी परिस्थितियों में रोते हुए बैठोगे ना, वहीं बैठ जाओगे। कई लोग हैं रोते रहते हैं, शादी नहीं हो रहा है, स्टेटस में डाल के रखेंगे रोते हुए चेहरा। रोते हुए चेहरा आप बहुत सारा डालते रहो, डेली डालते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका चेहरा, वो रोते चेहरे को देखकर कोई आपसे आकर शादी नहीं करने वाला है। शादी तब होगा, रोते हुए चेहरे को हटा दो, स्टेटस को डिलीट कर दो, प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आज्ञा देना चालू करो। शैतान को बोलने लगो, मेरा भविष्य खत्म नहीं हुआ है, मेरा भविष्य को तू बांधने को प्रयास करेगा, मगर मेरा परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलेगा। आप आज्ञा देना प्रारंभ करो, आप यीशु के नाम से कमांड करना शुरू करो। जैसे सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचनों से बनाया, आप अपने मुंह खोलकर प्रभु को बोले, आप अपने मुंह खोलकर अपने परिवार के आशीषों के लिए बोलने लगे। अधिकार इस्तेमाल करें। इस अधिकार से आप कहोगे तो जो मृत्यु की परिस्थिति है, जीवन में भी बदल जाएगा। मृत्यु और जीवन का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। यही अधिकार चेले लोगों को मिला है। मत्ती 16 अध्याय और उसका 17-18
वचन पढ़े, उसका 18 वचन शायद। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसका संवरना होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, 19 दिखा दीजिए, 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां और जो कुछ तू पृथ्वी पर यही अधिकार चर्च को प्रभु ने दिया है। तुम जिस चीज को खोलने के लिए तुम उतरोगे ना, तुम्हारे बंधन होगा, किसी के भी बंधन होगा, अगर तुम खोलोगे ना अधिकार से, वो खुला रहेगा। केवल पृथ्वी पर नहीं, वो स्वर्ग में भी। जिस बहन की बंधन को आपने खोल दिया, वो स्वर्ग में भी ऐसा दिखाई देगा कि वो बहन का बंधन खुल चुकी है। जिस भाई का घर का बंधन आपने तोड़ दिया है, वो स्वर्ग में भी ऐसी आजाद होते हुए दिखाई देगा। जिसकी बीमारी को आपने खोल दिया है, यीशु के नाम से इसकी बंधन खुल जा, यीशु के नाम से आज्ञा देकर आप जब बीमारी की बंधन से आजाद कर दोगे ना, स्वर्ग में भी ऐसा ही रिजल्ट दिखाई देगा। आप अपने बंधन से खुले हुए रहोगे। अब बांध भी सकता है, अब बांध भी सकता है। पौलुस देखो, एक मनुष्य को जो कलीसिया में व्यभिचार और बुरी बातों में आगे बढ़ता था, पौलुस कहता है मैं इस भाई को चर्च से निकालकर मैं शैतान के हाथ में हवाले में कर देता हूं। कुरिन्थ की कलीसिया से एक भाई को पौलुस ने बांध दिया और शैतान के हवाले में कर दिया। यह भी कर सकता है। प्रभु ने आपको जो अधिकार दिया है, इस अधिकार में स्वर्ग राज की कुंजियां आपके हाथ में हैं। स्वर्ग राज की कुंजी प्रभु आपके हाथ में क्यों दिया? क्योंकि जिसको आशीष चाहिए, आशीष के वक्त आएगा तो कुंजी से आप खोल सकता है। आपको आशीष चाहिए, प्रभु से कुछ आशीष चाहिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति में उस कुंजी का इस्तेमाल करो। वो कुंजी का क्या दर्शाता है? कुंजी आशीष को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। आपके लाइफ में परमेश्वर वो अधिकार दिया है जिससे आप स्वर्ग की आशीषों को उतार सकता है, जिससे आप स्वर्ग की आशीषों को, अलौकिक सामर्थ को संसार पर उतार सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है हम स्वर्ग के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के राजदूत हैं। राजदूत क्या काम करते हैं मालूम? अगर अमेरिका का राजदूत इंडिया में है, दिल्ली में रहते हैं, तो अमेरिका का राजदूत यहां पर क्या करता है? आज भी जो रहता है, उन लोग ये इसलिए रहता है कि भारत में जब कभी कोई आपदाएं हुए, जब कोई विपत्ति आए, जब कोई हादसा होता है, तब मदद के लिए अमेरिका में इंफॉर्म कर देता है। तुरंत इंफॉर्म करेंगे, बोलेंगे भारत में ऐसा आपदा हुआ है, जल्दी से मदद भेजो, जल्दी से मिलिट्री को भेजो, जल्दी से धन संपत्ति भेजो, जल्दी से खाना पीने की भोजन वस्तुएं भेजे। इस काम के लिए एम्बेसडर लोग हर एक देश का इधर उधर रहते हैं। वचन में लिखा है हम मसीह के राजदूत हैं। हम इस संसार में स्वर्ग की आशीषों को उतारने वाला है। हमारी प्रार्थना से अलग अलग घरों में प्रभु की आशीषें प्रकट होना चाहिए। आपकी पड़ोस प्रभु की आशीष आपके द्वारा ही पाएगा। उसके लिए विदेश से कोई नहीं आने वाला है। आपके रिश्तेदार प्रभु की आशीष आपके द्वारा ही पा सकता है। आप उनके लिए द्वार नहीं खोलते हैं, आप वहां जाते नहीं हैं, आप उनकी हालत देखना नहीं चाहते हैं, आप उनके लिए स्वर्ग की द्वार खोलना नहीं चाहते हैं। कैसे आशीषित होगा उन लोग? कैसे प्रभु को जानेगा? आप बस चाहते कि मेरा और मेरा परिवार हम यहोवा की नित्य आराधना करेंगे, बाकियों को बाढ़ में जाने दें। ऐसा नहीं है मसीह जिंदगी। आप स्वर्ग के राजदूत हैं। आपके द्वारा देखो, यहां पर मुश्किल से 80-90 लोग हैं। आपके द्वारा इतनी करोड़ आबादी है, इतनी लाखों लोग हैं, उसके जीवन में प्रभु का आशीष प्रकट होना चाहिए। आपकी पड़ोसों में, आपकी परिवारों में, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में आपका ही माध्यम से परमेश्वर आशीष को प्रकट करता है। उसके लिए आपको यह पहचान होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे राजदूत के समान खड़ा किया है। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गराज की कुंजियां मेरे हाथ में दिया है। प्रार्थना करने के लिए बोलते तो हम चुप हो जाते हैं। एम्बेसडर अगर चुप रहेंगे तो भारत की क्या हाल होगी?
विपत्ति वैसी हो रहा है और विपत्ति के बीच में अगर आप शांत हो जाओगे, आप वहां से मुड़कर चले जाओगे, उस परिवार की क्या दशा होगी। मेरे प्रियो याद रखो, यहां बैठे वाले लोगों से मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि आपके द्वारा परमेश्वर कई घरों में प्रभु की स्वर्ग की आशीषों को उतारना चाहते हैं। उसके लिए बाधा बनकर नहीं रहना, आप भी बाधा बन सकता है। आप बोलते हैं मैं नहीं खोलूंगा स्वर्ग की कुंजियां, मेरे हाथ में तो है मगर मैं नहीं खोलने तैयार नहीं हूं। मैं उस परिवार को आशीष नहीं मिलना चाहिए। आपकी कुंजी को जितना इस्तेमाल करोगे ना, उतना आशीष आप भी पाओगे। जितना अधिकार से आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, जितना परिवार आपके द्वारा आशीष पाएगा, उतना अभिषेक की सामर्थ्य आपके लाइफ में भी प्रकट होने लगेगा, उतना परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने लगेगा, उतना सामर्थ्य आपके जीवन में भी प्रकट होना प्रारंभ होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को आप जाने, मसीह जिंदगी के बारे में आप समझे, परमेश्वर ने आपको कहां रखा है, ये बात को जान लीजिए। परमेश्वर ये अधिकार हर एक को देता है। अधिकार से आप वाणी दे, अधिकार से आप आज्ञा करें। जहां पर भी जाते हैं ना, आज से आप प्रयास करें। मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, पड़ोस में बीमार है, पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। पड़ोस में कोई भी बीमार है, आप उनके घर में जाइए, आज ही जाके देख लीजिए। आज आप जाकर वहां पर गए और आप गया, उनकी परिस्थितियों को देखा, आपने उनसे बातें किया, चाय वाय जो भी पी लिया, और सबके बाद वापस लौट कर नहीं आना। वहां पर बैठे और बोले कि उस बहन से या भाई से मैं आपके लिए एक शब्द में प्रार्थना करूं, बस उद्धार के लिए अगर उसका प्रभु ने चुना है तो वो जरूर चंगा हो जाएगा। आप उस वक्त बैठकर यीशु के नाम से उसको नहीं डांटता है, उसकी बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटे। आज्ञा दे यीशु के नाम से, उनके अंदर की बीमारी को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इस भाई के शरीर से निकल, इसको आजाद कर, इसके बंधन को खोल। आप हुकूमत करने लगे, आप आज्ञा देने लगे। आपका आज्ञा को उन लोग समझ में नहीं पाएंगे। घर वाले सोचेंगे कि ये क्या बोलते जा रहा है, उन लोग नहीं समझ पाएगा। मगर एक ऐसा दुनिया है, एक अंधकार के एक दुनिया है जो आपकी बात की वाणी की, आपका दम को, आपकी बातों को जो ग्रहण करता है, जो शैतान की एक दुनिया है जो आपकी बातों से हिलता है, आपकी बातों से जो डरते हैं, आपकी बातें सुनकर कांपते रहता है। जितना आप चुप रहोगे ना, उतना परमेश्वर के राज्य बढ़ने से रुकावट होगी। जितना आप चुप रहोगे ना, उतना शैतान का राज्य हवा आपके परिवार में हावी होता जाएगा। जितना आप चुप रहोगे, उतना आपके देश में शैतान का कार्य बढ़ता जाएगा। जितना आप चुप रहोगे, उतना अपने बच्चे पर शैतान का कार्य बढ़ता जाएगा। जितना आप चुप रहोगे, उतना आपके परिवार में बर्बादी बढ़ता ही रहेगा। जिस दिन आप मुंह खोलने लगोगे, प्रभु की आशीषें आपके परिवार में आते हुए आपको दिखाई देगा। मुंह खोलने के लिए तैयार है? वचन में लिखा, तू अपनी मुंह को पसार। क्या लिखा है? तू अपनी मुंह को, परमेश्वर ये चाहता है। वो जमाना गया, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के काम को देखो। वो पुराना नियम है, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के काम देखो, पुराना नियम है। मैंने बोला वही यहोवा जिसने कहा यहोवा के लिए कोई काम असंभव नहीं है, वही अधिकार चेले लोगों को देकर कहता है, विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई काम असंभव। मसीह कहता है, जितना काम मैंने किया, जितना काम मैंने किया, मुझ पर विश्वास करने वाले उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अभी चुप रहने का समय नहीं है, अब चर्च चुप रहने के समय नहीं है, अब कलीसिया शांत रहने का समय नहीं है, अब कलीसिया को उठने का समय है। अधिकार की वाणियां देने के समय है, परिवारों में आदेश देने के समय है, आपकी घर की परिस्थितियों में आज्ञा देने के समय है, आपकी परेशानियों को देखकर वाणी देने के समय है। जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके परिवार में हो जाएगा। आप जैसा आज्ञा दोगे वैसे आपके बिजनेस में होगा। आप जैसा कबूलोगे, आप जैसे प्रोफेस करोगे, आप जैसे मुंह से वाणियां दोगे, वैसे नई नई चीजें उत्पन्न होना लगेगा। आप अगर आज्ञा नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। आपके पति बिगड़ गया है, आपके बच्चे बिगड़ गया है, आज्ञा आपको देना है, आदेश आपको देना है, आपके मुंह से शब्द निकलना है, आपको प्रभु को बोलना है, आपको आज्ञा देना है, शैतान को डांटना है अपने परिवार से। अब वो रोने गाने वाला विश्वासी बनकर ना रहे, क्योंकि अब समय कम है। अंत के दिन में परमेश्वर सबको अपनी आत्मा का सामर्थ्य देता है।
क्योंकि आप अपने लाइफ में इस बात को अनुभव करें, आप अपने लाइफ में कुछ बोल बोल कर बनाए, आप भी सृष्टि करें। परमेश्वर की आत्मा जब जल के ऊपर मंडराता था तो परमेश्वर आज्ञा देता था। जब कभी चर्च में होली स्पिरिट का मूवमेंट होगा ना, याद से सुन लीजिए, जब कभी चर्च में होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की मूवमेंट होगा, जब आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा की आराधना में हो, है ना, कभी कभी आराधना में पवित्र आत्मा काम करने लगता है। कई लोग जोर जोर से आराधना करेंगे, कई लोग शायद आंसुओं के साथ आराधना करेंगे। जब आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, जब पवित्र आत्मा मंडराता है, सबसे अच्छा समय होता है अधिकार की वाणियां देने का। मैं एक उदाहरण दिखाता हूं। जब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था उत्पत्ति में, उसी वक्त परमेश्वर ने अपने मुंह खोलकर आज्ञाएं दिया, उजियाला हो, उजियाला हो। पवित्र आत्मा की एटमॉस्फेयर, वातावरण जब उसके लिए तैयार होता है ना, आज्ञा देना चालू करना है, आज्ञा देना प्रारंभ करना है। तब क्या होगा, जो जो चीजें नहीं दिखता है वो सब दिखने लगेगा। जिन जिन चीजें आपकी लाइफ में कमी था वो सब जुड़ने लगेगा, आपके लाइफ में आने लगेगा। ये अधिकार की जिंदगी है। मसीह लाइफ स्ट्रगल के साथ जीना ऐसा कहीं नहीं लिखा है। समस्या जीवन में आएगी, क्लेश जीवन में होगी, मगर मसीह लोग क्लेश के ऊपर कदम रखकर बढ़ने वाला है। वचन में लिखा हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्या लिखा है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। रोमी 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों तले कुचल डालेगा। आज शैतान को कुचलने वाला यीशु मसीह नहीं है। यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया। आज बोलता है शैतान को हमारे सामने डाल दिया। यीशु बोलता है तुम कुछ लो, तुम कुछ लो, शैतान का सामना तुम करो। परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं रहेगा, अब लड़ना तुमको है। पुराना नियम में लड़ाई संग्राम यहोवा का था, मगर आज नया नियम में पौलुस कहता है हमारा मल्ल युद्ध है। पुराना नियम और नया नियम में फर्क है। पुराना नियम में तुमको नहीं लड़ना, परमेश्वर लड़ेगा। नया नियम में पौलुस कहता है हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि शैतान और उसकी सेना से है। पुराना नियम के लोग शरीर से लड़ता था, अमालोकियों से लड़ता था, कनानियों से लड़ता था, हिवियों से लड़ता था, हितियों से लड़ता था। वे एक एक जाति के लोगों से लड़ता था। आज नया नियम के कलीसिया लोगों से नहीं लड़ना है, शरीर से नहीं लड़ना है, लहू से नहीं लड़ना है। हमारे लिए लड़ने के लिए शैतान और उसकी सेना तैयार है। इस जंग की मैदान में उतरना है तो अधिकार के साथ उतरना है, विश्वास की ढाल लेकर उतरना है, आत्मा की तलवार लेकर उतरना है। नहीं तो चोट आपको लग सकता है, आप घायल हो सकते हैं। परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल करना है, परिवारों में इस्तेमाल करना है। एक बार आप आदत बना लिया इसको पहनने का, एक बार आपने दाऊद उदाहरण, दाऊद को शाऊल राजा का वस्त्र को पहनाने की प्रयास किया। दाऊद बोलता है भाई मेरे को आदत नहीं है, मेरे को यह पहनने का आदत नहीं है। नया नियम की कलीसिया को इफिसियों 6 अध्याय में लिखी गई हर एक चीजों को पहनने का आदत होना चाहिए। ये नहीं बोलना मुझे आदत नहीं है डांटने का, मुझे आदत नहीं है प्रार्थना करने का, मुझे आदत नहीं है कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता। नहीं, आदत बनाना है। आज से आदत बनाना है, घरों में जाना है, एक्सरसाइज करना है। विश्वास अगर है तो एक्सरसाइज वर्थ के बारे में मैंने बोला, मृतक को कैसे जिलाया, एक बार में शायद जी उठेगा नहीं। आप कोशिश करना ना छोड़े, एक ना एक दिन परमेश्वर आपकी वाणी पर सामर्थ डालेगा, आपकी वाणी के अनुसार काम होना लगेगा। ऐसा होते हुए आप देखोगे आपकी लाइफ में, ऐसा आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। प्रभु हजारों लोगों को नहीं चाहता है, अधिकार रखने वाला एक एलिया काफी है पूरा देश के लिए, बारिश को बंद कर देगा। एक जन काफी है प्रभु के लिए, 2 या 3 भी इकट्ठा हो जाए तो प्रभु वहां पर उपस्थित रहता है। हजारों दास गरीब गुलामों से बेहतर है एक अधिकार रखने वाला मालिक, एक अधिकार रखने वाला राजा, एक अधिकार रखने वाला जो संतान। इसलिए वचन में लिखा है वारिश जब तक दास बनता रहेगा, वारिश जब तक दास गुलाम बनता रहेगा, वो वहां की घर की नौकर से भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। आपकी जीवन में परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, आप भी एक गुलाम बन
गीत गावे सवेरे। सवेरे तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगी रे, आए रे मोर संगी रे, आए रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा निकल गया, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, रोग मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, छुपा जीवन यीशु में, पवित्र द्वारा। नया जीवन यीशु में, छुपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण भर में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। शर्माते में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। एक कंठ से हम होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों